हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। घड़ी में 5:15 बजे हैं और बस मैं उठ गई थी। शरद पूर्णिमा के नेक्स्ट डे का वीडियो है, मतलब ये कल का है, मंगलवार है दिन। सुबह सुबह के बस वही 5:15 साढ़े 5 हम सभी माओं का एक ही काम रहता है, अपने बच्चे के टिफ़िन पैक की तैयारी के लिए। यहाँ बस मैं आज हांडवा बनाऊँगी, तो बस मैंने दही में रवा डाल दिया है और अब एक अच्छे से मिक्स कर दिया। उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको सेट होने के लिए रख दिया है और बस इसी बीच चॉपिंग कर लेंगे सब्जियों की जो मुझे चाहिए रहेंगी। और चाय भी इसी बीच मैंने चढ़ा दी है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं लिया सब्जियों में। मैंने लिया है पत्ता गोभी, हरी मिर्च कम तीखी वाली, थोड़ा हरा धनिया और गाजर को ग्रेट कर लिया है। और जो बैटर है इसके अंदर देखिए सेट हो गया था। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला, 1 चम्मच, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के पानी डाल के एक्टिवेट किया। सारी सब्जियां मैंने इसी के अंदर मिक्स कर दी हैं और बस कास्ट आयरन की कढ़ाई ली, उसमें तेल डाला 1 चम्मच, फिर जैसे राई डाला और उसमें डाला मैंने सफ़ेद तिल, करी पत्ता और जैसे वो तड़का उसके ऊपर मैंने बैटर ऐड कर दिया। और ज़्यादा मोटा मोटा नहीं बनाएंगे, तो बस एक जो रहता ना, मतलब चमचा रहता है जो सर्विंग स्पून रहती है, बस वही मैंने माप लिया। बहुत ही बढ़िया एक हांडवा बन के तैयार हो गए। और बस अलटते पलटते हुए दोनों साइड से यहाँ पे मैंने 2 हांडवा यथार्थ के टिफ़िन के लिए पैक किए। और इसी बीच हमारी चाय भी हो चुकी थी। तो सुबह सुबह की चाय बहुत ज़रूरी है। शरद पूर्णिमा अब जा चुकी है, तो बस ठंडा ही ठंडा मौसम रहता है। सुबह सुबह जैसे ही खिड़की खोलते हैं, शरद हवाओं ने अपनी दस्तक दे दी है। तो गाइज़ यहाँ पे बस अभी बज रहे थे घड़ी में 7:45। मैं अपने हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी में लगी हूँ। एज़ यूजुअल मेरा यही शेड्यूल रहता है, मैं नहा धो के ही किचन में वापस आती हूँ। सुबह सुबह तो नहीं नहाना होता है, पहले मैं नहा लेती थी। मेरा ऐसे था उठने के साथ ही नहाना धोना। फिर मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि उठते से ही नहीं नहाएगी। तो यहाँ पे बस देखिए मैंने चने की दाल को बॉईल किया था, उसकी मैंने कढ़ी बनाई है। और चने की दाल की कढ़ी कौन कौन बनाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ में आलू की स्टफिंग है मैंने रेडी की है। शिमला मिर्च बनाएंगे, भरवा शिमला मिर्च आलू की स्टफिंग के साथ। इसमें मैंने बेसिक मसाले ऐड किए, अमचूर पाउडर भी ऐड किया उसके साथ, और थोड़ा सा प्याज डाल दिया था, हरा धनिया डाल दिया। इस तरह से 2-2 कट लगा के इसको दबा दबा के भर लिया था। और जिस साइड से स्टफिंग की थी उस साइड से इसमें उसको रखा मैंने कढ़ाई में और थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दिया जिससे कि वो जले नहीं। और बस यहाँ पे कढ़ी में तड़के की बारी है। और ये वाला कॉम्बिनेशन है ना, मतलब कढ़ी और ये वाली सब्जी, ये दोनों ही मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। बस यहाँ पे अभी मैं इनके टिफ़िन के लिए 2 रोटियाँ बनाने वाली हूँ और नाश्ते के लिए 2 रोटियाँ बनाऊँगी। इस तरह से सुबह सुबह हमारा बहुत ही सिंपल सा रूटीन रहता है। और मेरे मायके में जो रूटीन है सेम मेरा वैसा ही रूटीन है, वही मैं फॉलो कर रही हूँ। होता है जब आप 20-21 साल, मैंने 22 साल अपनी मम्मी को ऐसे ही देखा है किस तरह से वो काम करती हैं, कैसे मैनेज करती है। बस अभी मेरे अंदर सभी चीज़ें वैसे की वैसी, मतलब ऐसे लगता है डिट्टो, मतलब आ रही है। और घर संभालना, जिम्मेदारी संभालना। एवरीवन कैसे हो? खट 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 जब भी मैं बोलना शुरू करती हूँ ना, धक धक जोर जोर से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो गाइस बस अब मैं किचन को समेटने के लिए आ गई हूँ। पूजा पाठ मैंने कर लिए, खाना पीना कर लिया है, मेरा डीमार्ट से सामान आ गया। भाई धीरे ही कर ले आवाज़, पता नहीं किसको फोड़ रहा है। तो बस इस बड़े बड़े पतीले हैं बर्तनों के, इनको खाली करती हूँ। और बस ये वाली कढ़ी ना मेरे हस्बैंड की सबसे मोस्ट फेवरेट कढ़ी है, इनको बहुत पसंद है, चने की दाल की कढ़ी। और एक बार मुझे चुप ही होना पड़ेगा क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। शांति। हाँ तो गाइस मैं कह रही थी, डीमार्ट से आज हमारे सामान आया, तो लगभग 6,000 का सामान। तो एक बास्केट है वो लेके आया भैया। तो मैं तो नहाने गई हुई थी, 7:30 का समय था, तो हस्बैंड ने रिसीव किया। तो सर 6,500 का सामान है। तो मेरे हस्बैंड ने देखते बोला इतना सा सामान 6,000 का है।
चेक कर। तो फिर इन्होंने मतलब उन्होंने देखा, भैया ने बोला हाँ हाँ एक बास्केट मेरी नीचे ही रह गई है। फिर वो दूसरी बास्केट लेके आया, उसमें भी फिर लोचा। फिर वो खुद सामने से बोलता है, उसको लगा कि ये थोड़े से अलर्ट है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपका ना 3 से 4 सामान आया नहीं है, तो आपको उसको माइनस करके देना होगा। तो अच्छा है वो सामान नहीं आया। पता चला कि तेल नहीं आया है, और अच्छा है मंगलवार को तेल वैसे आना भी नहीं चाहिए घर में। और तो बढ़िया है, भगवान जो करते हैं ना सब बढ़िया करते हैं। पर चलिए उसकी इसमें ईमानदारी थी कि उसने सामने से बता दिया, मतलब उसने चेक किया। तो कभी आप भी सामान लो, ऑनलाइन लो तो बहुत एकदम से केयरफुली देखो कि सामान आपके लिस्ट से मिलाओ, वो सामान है या नहीं है। कभी कभी होता है 1-2 सामान मिस्टेक होता है, उसी में हमारा लॉस हो जाता है। तो बस मैं आपको यही बता रही थी। और यदि वास्तु कोई मानता है तो उसके लिए भी वो सही है कि बहुत आवाज़ आ रही, थोड़ी इग्नोर करना ना। और तो वास्तु के अकॉर्डिंग में कहते हैं तेल नहीं आना चाहिए ट्यूसडे को, तो वो भी अच्छा हुआ, चलो नहीं आया तो मैं वापस से ऑर्डर डालूंगी। मुझे चाय पत्ती भी मंगवानी थी, अच्छा है तो 5-6 दिन बाद ऑर्डर डालूंगी। अभी तो तेल है थोड़ा मेरे पास, 1.5 लीटर है क्या तकरीबन, है भी नहीं भी है, वरना कल दे दूंगी गुरु। हाँ आज ऑर्डर दे देती हूँ, कल आ जाएगा फिर। तो गाइस चलिए मैं आ गई थी किचन को अपने साफ सुथरा करने के लिए। और आज अपने अपने हस्बैंड के टिफ़िन में क्या बनाया वो ज़रूर बताना। जैसे कि मैंने तो ये 2 चीज़ें बनाई थी, और मुझे भी अच्छी लगती है, इनको भी अच्छी लगती है, मेरे बच्चे भी मतलब कढ़ी से तो बहुत खुश होते हैं। अच्छा एक कमेंट है, आप खाना इतना अच्छा बनाती है, आपके बच्चे दुबले दुबले हैं। मेरे बच्चे जब छोटे थे ना इतने मोटे थे, इतने मोटे थे, मेरे शोल्डर में, मेरे नेक पे सब जगह दर्द रहता था, मैं इनको उठा नहीं पाती थी, इतना इतना हैवी था इनका वजन। लेकिन अभी जैसे जैसे लंबे, मेरे बच्चे क्या लंबे भी हैं। और मैं भी ना शादी से पहले ना बहुत दुबली थी, मेरी चेहरी ना मैं वैसी मतलब उससे थोड़ी सी मामूली सी ठीक थी, वैसी सी दिखती थी, और चेहरी होने के बाद भी वैसी थी। अब देखो 40 के हो गए हैं तो इतना तो शरीर ऐसा है, बस ठीक है मुझे यदि मैं 5-6 किलो वज़न कम करूँगी तो और ठीक दिखूँगी, तो कोशिश करूँगी। इसके ऊपर भी कमेंट था कि वज़न थोड़ा दीदी कम कीजिए तो आप और अच्छे दिखोगे। कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को नेगेटिव कमेंट में कभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि जो मेरे हित के लिए है ना मैं उस चीज़ को पॉजिटिव वे में ही देखती हूँ। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, टाइम निकालती हूँ। जैसे कल मुझे टाइम नहीं मिला था, परसों मुझे टाइम मिला तो मैंने कुछ किया, मतलब जो मुझे आता है उस हिसाब से। तो मैं कोशिश करूँगी, और जब कुछ रिजल्ट होगा वो खुद को ही फील होता है, सबसे पहले खुद को ही फील होता है। तो चलिए ये हो गई आपके कमेंट की बातें, अब मैं अपने किचन को समेट लेती हूँ। अब चुप हो गया ना ये सौम्या। यदि किचन अच्छे से सेट है और बर्तन अच्छे से सेट है ना, तो आपको ऐसे लगता है आधे से ज़्यादा काम घर का हो चुका है। किचन एक ऐसी जगह रहती है जहाँ बहुत ज़्यादा सामान होता है। कुकिंग हमारी होती है उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, सब चीज़ों को अच्छे से रखना, पहुँच के तब ही एकदम सफाई का ना मज़ा आता है। तो हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि मतलब किचन को समेट लो फटाफट से। और किचन को समेटने के बाद तो ऐसे लगता है कि आधे से ज़्यादा मतलब 60% ज़्यादा काम हो चुका है घर का। तो यहाँ पे बस जो धुलने वाले बर्तन थे वो मैं निकालती जा रही थी, और सर्विस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे मैंने एकदम से नीट एंड क्लीन किया। काफ़ी सारी मलाई रखी थी, तो वो मैंने एक बड़े से पतीले में निकाल के रख दी है। जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना, तो मतलब उसी के साथ ना मैं दही का जामुन उसमें डाल देती हूँ। तो ये काफ़ी लोग पूछते हैं कि दही की मलाई क्या होती है, तो दही की मलाई ऐसी होती है बस, क्या हमारे ना वो छाछ है यूज़ की जाती है। यदि 1-2 दिन की होती है तो हम पी लेते हैं, 4-5 दिन की मलाई इकट्ठी होती है तो वो छाछ है इडली ढोकला बनाने में काम आ जाती है। मक्खन निकल चुका था और खूब सारी छाछ हो गई थी, खट्टी तो ही नहीं थी, बट मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। और इसकी इडली बना लेंगे या फिर ढोकला बना लेंगे, कुछ भी बना सकते हैं। और यहाँ पे बस ये वाला जो हैंड ब्लेंडर है, इसको मैं गरम पानी से मतलब वॉश कर दूँगी, जिससे कि इसकी सारी चिकनाई निकल जाए। और कोने से इसको पोंछ के मैं तुरंत ज़रूर रखूँगी, इसको ऐसा कैसा नहीं रखेंगे। इलेक्ट्रिक आइटम है ना, और इसको यदि ऐसा कैसा रख देंगे ना तो ये ख़राब भी हो जाता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें ना जब हमारे ऊपर आती है ना, जब घर गृहस्थी हम खुद संभालते हैं ना,
ना, कहते हैं ना, पहले हम इतनी समझ देते हैं सब चीज़ों की, लेकिन अब सब चीज़ें हम खुद मतलब हैंडल कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो एक एक चीज़ का भाव ताव हमें सब आने लगा है और बचाने की कोशिश हम करते हैं। यहाँ पे मैं हॉल में आ गई थी और डीमार्ट का सामान देखिए, वो भैया ऐसे ही रख गए थे, मेरे हस्बैंड ने रखवाया था, तो वो वैसे ही रख के चले गए थे फटाफट से, क्योंकि उनको भी लेट हो रहा था, उनको भी मतलब हर इंसान को सुबह से इतनी घाई घाई रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारी सामान को एक बार के लिए सोफ़ा पे रखा है। दिखाऊंगी आपको मैं क्या क्या मंगवाई हूँ दीपावली के अकॉर्डिंग ही, कुछ कुछ सामान मैंने एक्स्ट्रा ही मंगवा लिया क्योंकि दीपावली आने वाली है। और इस बार मैंने अमूल का बटर ही मंगवाया है, मैंने वो वाला बटर इस बार नहीं मंगवाया डिलीशियस का। यहाँ पे हॉल को थोड़ा सा सही से करूँगी, हॉल अभी मेरा इसी हालत में है। और अभी मैं जाऊँगी अपने मास्टर बेडरूम में बस थोड़ा सा चादरों को फोल्ड किया, और रिडक्ट एरिया में जो मेरी वार्डरोब बनी है, मतलब उसके अंदर मैंने सभी चादरों को रख दिया है। और ये वाला सिटिंग एरिया, इसको नीट एंड क्लीन किया। पता नहीं ये खिड़की हमेशा बंद रहती है, फिर भी इतनी मिट्टी उड़ती है, कहाँ से आती है पता ही नहीं चलता है। एक्चुअली हमारा टॉप फ्लोर पे घर है, तो इस वजह से भी शायद आती होगी। और हवाएं इस टाइम पे खूब चल रही है। यहाँ पे बस थोड़ा सा बेड को खिसका के मैंने पीछे से थोड़ी काफ़ी मिट्टी विट्टी और बाल वाल ऐसे अपनी, हम सोते हैं ना तो बाल वाल भी गिर जाते हैं ना, तो वो सब मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन किया। और बस यहाँ पे ना मेरा एक जो ऑर्गेनाइज़र है साड़ी का, वो मतलब उसकी ना जिप ख़राब हो गई, तो मैं वही टटोल रही थी, उसको मैंने बाहर निकाला है। उसकी जिप अच्छे से लगवाऊँगी, और वो जब हो जाएगा फिर मुझे अंडर बेड क्लीनिंग भी करनी है, वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज़ करना है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे बेडशीट है, मैंने इसको बहुत ही अच्छे से लगा दिया है। पहले इसको मैं अच्छे से फैला देती हूँ, फिर इसकी लाइनें मिलाती हूँ इस तरह से, और देखती हूँ किधर से ज़्यादा निकली हुई नहीं है, और इसको इस तरह से मैं टक करती हूँ। उससे क्या होता है, देखिए इसको ऐसे दबाती हूँ इस तरह से, इसको ट्रायंगल शेप में देख के फिर मैं खींचती हूँ, फिर इसको मैं इस तरह से दबाती हूँ। उससे क्या होता है, चादर खिसकती नहीं है। आप कितना भी इसके ऊपर लोट टपेट कर लो, बिल्कुल भी नहीं खिसकने वाली है चादर। बच्चों के रूम में तो वैसे भी ना मेरी कोशिश यही रहती है बहुत अच्छे से चादर बिछाऊँ, क्योंकि ये लोग कैसे भी उठते हैं बैठते हैं, शायद आपके बच्चे भी ऐसे ही होंगे ना। तो बस इस तरह से मेरी चादर बिछाने का मतलब टारगेट रहता है। और ये चीज़ ना मुझे ना शुरू से ही है, मतलब मम्मी को हमेशा देखती थी ना, मम्मी जब बिछाती थी तो मैं देख देख के सीख गई थी। और हमारे यहाँ तो बेड छोटे छोटे हैं, और पहले मतलब होते थे ना गांव में, बैठक कितनी बड़ी बड़ी होती थी। यहाँ से मतलब इस वाले मैट्रेस से 5 गुना मैट्रेस होता था, उस पर भी मेरी बेडशीट बिछाई हुई है एकदम से नीट एंड क्लीन टाइडी तरीके से, और मतलब बहुत ही अच्छे से मैं बिछाती थी। और बस यहाँ पे आ गई थी मैं इस वाले रूम में, और सबसे पहले तो मैंने कर्टेन हटाए, और ये कपड़े हैं सूख ही नहीं रहे थे। एक्चुअली मैंने थोड़े से लेट भी डाले थे, तो मैंने सोचा आधा घंटा और इसको बाहर रहने देती हूँ, सूख जाएंगे, फिर जो नेक्स्ट जो होगा लोट उसको मतलब डाल दूँगी इसके ऊपर सूखने के लिए, इनको मैं फोल्ड करके रख दूँगी। सब घरों में मेरे को लगता है यही काम रहते हैं हमारे पास, मतलब बर्तनों को ऑर्गेनाइज कर दो, किचन को ऑर्गेनाइज कर दो, ये बना लो, और कपड़े तो ऐसे लगता है सांसें नहीं लेने देते हैं, फुर्सत लेने का वक्त ही नहीं मिलता है। मतलब अच्छे से करते हैं, सेट करते हैं तो कहीं ना कहीं से ना दिख ही आता है, और होता है सभी के साथ होता है। अच्छा है, हर इंसान बिज़ी रहेगा ना तो उसके दिमाग में मतलब फिजूल की बातें भी नहीं आएगी। हम होम मेकर हैं, हम इन कामों में यदि बिज़ी रहेंगी तो अच्छा है, बिज़ी रहना बहुत सही है। और अपने कामों को करते रहो, प्रोडक्टिव काम करते रहो, अपने मन को जो खुश रखे वैसे काम करते रहो। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने कपड़े चेक किए तो काफ़ी मतलब कपड़े ना सूख गए थे। जो सुबह सुबह की धूप रहती है, कितनी तेज़ वाली धूप है इस टाइम पे, तो मुझे लगता है इस टाइम पे सूरज की जो है ना रोशनी बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे बस मैंने कपड़ों को लिया और इनको फोल्ड करूँगी, सारे काम हो जाएंगे ना, उसके बाद इनको मैं लेके बैठने वाली हूँ। तो बस किचन मेरा हो ही गया था, दोनों रूम मेरे साफ़ सुथरे हो ही गए थे। बस अभी मैं किचन में वापस जाऊँगी क्योंकि मेरे हाउस हेल्पर ने बर्तन है वॉश कर दिए थे। अच्छा, ये वाला कमेंट मेरे पास बहुत बार आ गया, सॉरी मैं उनको रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। हमेशा सोचती हूँ इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊँ, पर मैं भूल जाती हूँ कि आपके जो बर्तन हैं, बड़े बड़े यूटेंसिल्स है, कढ़ाई है, सॉस पैन है, मतलब एकदम चमकते कैसे रहते हैं। तो ऐसा है कि यदि मैं वॉश करो चाहे मेरे हाउस हेल्पर वॉश करो,
वॉश करने के आधे घंटे बाद ही जब थोड़े थोड़े से गीले से रहते हैं ना, माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेती हूँ, उनको मैं पोंछ के रख देती हूँ। पोंछ के ज़रूर रखती हूँ, वरना ना कहीं कहीं से डॉट डॉट के निशान दिखते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये मेरी कोशिश रहती है। और कभी आप चाहेंगे तो मैं पूरा एक हॉल वीडियो दिखा दूँगी मेरे पास कौन कौन सी कढ़ाइयाँ हैं, कितनी यूज़फुल हैं, क्योंकि मेरे पास जो भी है ना वो यूज़फुल ही है और बहुत बढ़िया है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए मैंने सारे ही बर्तनों को अच्छे से पोंछ के रख दिया था और प्लेटफॉर्म को भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। हाँ, मैं थोड़े से थक गई थी। एक गिलास मैंने पानी पिया और पानी मेरी कोशिश यही रहती है बैठ के पीऊँ। अब चलिए आपको मैं दिखा देती हूँ डीमार्ट से सामान मैंने क्या क्या मंगवाया है। एवरीवन, तो डीमार्ट से आज जो मैंने सामान मंगवाया ना, उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया तेल है, उन्होंने भेजा नहीं। मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि सामने वाला भी मारवाड़ी है ना, तेरी जैसी सोच का ही है। हंस रहे थे, जस्ट एक जोक था। और तो यहाँ पे देखिए ये वाली कॉफ़ी मंगवाई मैंने। कॉफ़ी बच्चों का बहुत महंगी आती है यार कॉफ़ी वगैरह। और मधुर शुगर, सांभर मसाला और पाव भाजी मसाला, बहुत सारी ब्रांड है हम लोग यूज़ करते हैं, बट सबसे बेस्ट मुझे एवरेस्ट ही लगता है। और लेज़ वगैरह, चिप्स वगैरह, गिट्स का खमन ढोकला। मुझे गुलाब जामुन वाला भी चाहिए था, बट अब नेक्स्ट टर्म में मंगवाएंगे। और ये चेरी को बहुत ज़्यादा पसंद है। या बच्चे कभी कभी बहुत ज़्यादा भूखे हो जाते हैं और उनको खुद को तुरंत कुछ बनाना रहता है ना, तो उनको ये सही लगता है। इतने सारे कैसे आ गए? मैंने तो 4 ही मंगाए थे, ये 6 कैसे आ गए? देखना पड़ेगा। और ये सब भी ग्लिटो, लौंग, और ये सस्ती आती है यहाँ की हींग, ठीक ही होगी। और ये वाला फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ, बच्चे बोलते हैं ये वाला अच्छा है। ये पास्ता होल व्हीट का है, मतलब है ना। और ये जीरा वगैरह है। रवा ज़्यादा मंगवा लिया मैंने, मूंग दाल इस बार ज़्यादा मंगवा ली क्योंकि सामने दीपावली आने वाली है। और सौंफ तो चलिए ठीक है। और मैदा भी मंगवाई है मैंने, आधा किलो ही आई क्या? अच्छा, आधा किलो है मेरे तकरीबन, नहीं 1 किलो है ना, हाँ, क्योंकि दीपावली पे मैदा वगैरह चाहिए रहती है। और ये हैंड लिक्विड, ये मैंने 2 मंगवाए थे क्या, पता ही नहीं है क्या 2 मंगाया क्या 1 मंगवाया। और एक मैंने ये मंगवाया इस बार, मेरी फ्रंट लोड वाली है ना वॉशिंग मशीन, तो ये वाला लिक्विड मंगवाया मैंने। काफ़ी आजकल ये मतलब अच्छा आता है, काफ़ी लोग इसको रिकमेंड करते हैं, तो ये वाला मंगवाया मैंने। और एक मैंने ये भी मंगवा लिया, कभी कभी यहाँ चाहिए रहते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में क्या चाहिए रहता है, कभी भी बोलते हैं कि मैम वॉशिंग पाउडर देना, तो लिक्विड रहता है मेरे पास, तो ये भी मंगवा लिया मैंने। ये मीठा सोडा है, मैदा है, मूंग है, और ये चोकोस, मैगी, पार्ले जी, और बस आटा है, वो तो मैं पिसवाती हूँ। तेल है, वो आया नहीं। तो ये इतना सा सामान मेरा कितना महंगा है। एक बार मैं ये चेक करती हूँ, मैंने 4 ही तो मंगवाए थे, 6 कैसे आ गए? हाँ, 6 ही मंगवाए हैं। और इस बार मैंने ना ये बटर है ना, अमूल वाला ही मंगवाया था, क्योंकि आप लोगों ने बोला ना। कोई है क्या गेट पे? देखिए इस बार मैंने अमूल बटर ही मंगवा लिया था। चलिए इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो ग्रोसरी है वो भी मुझे अरेंज करनी है, बट अभी नहीं करूँगी। बर्तन तो मैंने अरेंज कर दिए हैं और ग्रोसरी है वो बाद में अरेंज करने वाली हूँ। और बस थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं थक जाते हो, रेस्ट किया करो। रेस्ट करती हूँ, रेस्ट करना ही पड़ता है। और ये वाला मौसम ऐसा है, इसमें यदि रेस्ट ना करें ना तो बीमार भी हो सकते हैं। तो मैं एक घंटा तो कम से कम रेस्ट करती हूँ। फिलहाल मैं भी जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए, और उसके बाद उठूँगी, खाना वाना खाऊँगी। उसके बाद हमारी भजनों की किटी रहती है, उसमें मुझे जाना है। थोड़ा सा फ्रेश होके ही जाऊँगी, तभी मज़ा आता है फ्रेंड्स लोगों के साथ। सोच रही हूँ वहाँ से आने के बाद कुछ और वीडियो शूट कर लूँ। होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ।
और तो चलिए, मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। यदि कहीं से भी पसंद आता है, यदि मैं आपको अच्छी लगती हूँ, तभी कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, बाय बाय।